यह कहानी भारत के सबसे मशहूर भूतिया बंगलों में से एक मेरठ के जीबी ब्लॉक की है। संजय सिंह, जो मेरठ से 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का रहने वाला था, अपनी मां को लेकर मेरठ के जीबी ब्लॉक के पास स्थित एक स्टाफ होटल में रहने आया। उसकी नई नौकरी इसी ब्लॉक की चौकीदारी करने की थी। पहला ही दिन था जब उसके साथ एक अजीब घटना घटी। संजय अपनी नई नौकरी से बेहद खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस जगह पर उसे चौकीदारी करनी थी वह भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है। उसी रात उसकी मां ने उसे उसकी पसंदीदा खाने की चीजें बनाकर दी। खाना खाने से पहले संजय अपनी टॉर्च लेकर ब्लॉक के बाहर चक्कर लगाने निकला। जैसे ही वह अपने क्वार्टर की ओर लौट रहा था, उसने देखा कि उसकी मां नलके के पास खड़ी हैं। वह किसी से बात कर रही थीं। संजय ने पूछा, अम्मा, आप किससे बात कर रही थीं? उन्होंने बताया कि जब वह पानी भर रही थीं, तो उन्होंने लाल साड़ी पहने एक लड़की को देखा। वह लड़की झाड़ियों से होते हुए जीबी ब्लॉक के अंदर चली गई। तब संजय की मां ने उसे रोका और कहा, इतनी रात को यहाँ मत जाओ। तो उसने कुछ भी नहीं सुना और भाग गई। यह सुनकर संजय को अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह कोई आम लड़की नहीं हो सकती। उसे डर था कि पहले ही दिन कोई अनहोनी न हो जाए। हिम्मत जुटाकर वह उस लड़की को ढूंढने के लिए जीबी ब्लॉक के अंदर चला गया। ब्लॉक के चारों तरफ घना जंगल और झाड़ियां थीं। टॉर्च की रोशनी में बस उतना ही दिख रहा था जितना रोशनी पहुंच पा रही थी। जीबी ब्लॉक 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। दिन में यह जगह जितनी शांत लग रही थी, रात में उतनी ही डरावनी हो गई थी। संजय ने सबसे पहले पहली बिल्डिंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। गर्मी का मौसम था, लेकिन वहां इतनी तेज ठंड बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। भी उसने हिम्मत नहीं हारी। चारों तरफ टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक अजीब चीज दिखी। जमीन पर ढेर सारे बालों के गुच्छे पड़े थे। अचानक उसने एक कोने में 2 लाल चमकती हुई आंखें देखीं। संजय जैसे ही उस ओर बढ़ा, वह आंखें गायब हो गईं। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अब उसने दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गया, दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसे ऐसी बदबू आने लगी जैसे कि कोई जानवर वहां कई दिनों से मरा हुआ हो। फिर भी उस लड़की के बारे में सोचते हुए घर के उस हिस्से में पहुंचा और वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वह उस घर से बाहर निकलते हुए इधर उधर टॉर्च मारता हुआ रास्ता ढूंढ रहा था, तो उसे एक हिस्से की टूटी हुई दीवार के छेद से 4 लोग दिखे। ब्रिटिश ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वह शराब पीते हुए गप्पे मार रहे थे। उन्हें देखते ही उसने चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा, पर उन चारों ने उसकी की आवाज को अनसुना कर दिया। संजय को मालूम था ऐसे शराबी ही पुरानी जगह पर आकर हल्ला करते हैं, तो वह दूसरे हिस्से से भागकर तीसरे हिस्से की उसी फ्लोर पर चला गया जहां पर वह लोग बैठे थे। लेकिन वहां जैसे ही पहुंचा, वहां पर उन चारों में से कोई भी नहीं था। तभी उसे तीसरे ऊपर वाले फ्लोर से उन चारों लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संजय भागकर उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया जहां पर उसे वही 4 लड़के हंसते हुए मिले। उन चारों लड़कों को देखकर संजय फिर से उन पर चिल्लाया और वह चारों शराबी पीते पीते और जोर और से हंसने लगे। जब संजय की कई बार कहने पर भी वह लोग वहां से नहीं गए, तो संजय ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, पर वह लाठी उस लड़के के आर पार चली गई। चारों लड़के संजय की तरफ मुड़े और संजय ने देखा कि उन चारों के चेहरे पूरी तरह से गले हुए हैं,
और उन चारों की आंखें थी ही नहीं। घबराया हुआ संजय वहां से भाग और वह लड़के बहुत डरावनी तरीके से हंसने लगे। संजय वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला, तब उसने जीबी हिस्से के पहले के पास से एक को छत की ऊपर चढ़ते हुए दिखा, जो वहां रुककर अपने बालों को कंघी करने लगी और संजय को बहुत ही भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले उतना भागा। लेकिन तभी उसके सामने एक औरत खड़ी हो गई, लाल साड़ी पहने हुए। संजय ने सोचा यही वो लड़की होगी जिसे मेरी माँ ने देखा था, लेकिन जैसे ही लड़की ने मुंह घुमाया, संजय की रूह कांप उठी। उसका चेहरा भयानक था, बिल्कुल डरावना। उसने संजय की तरफ हाथ बढ़ाया। संजय ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस औरत से टकराया, ऐसा लगा जैसे जलते हुए लोगों को छू लिया हो। संजय जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी वह औरत हवा में उड़ती हुई जीबी ब्लॉक के अंदर चली गई और गायब हो गई। संजय की मां भागकर उसके पास आई। जब ने अपने कान में एक औरत की आवाज सुनी जो जीबी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ संजय को सुनाई दे रही थी और जो उसे कह रही थी, मैं हमेशा यही रहूंगी और अगर तू आवर तेरी माँ यहाँ फिर से आए तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। भी घबराई हुई उसे स्टाफ क्वार्टर के अंदर ले गई। तब उसकी मां ने देखा कि संजय की छाती पर किसी इंसान का हाथ का निशान है। उस दिन के बाद संजय ने वह नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। बाद में उसे पता चला कि जीबी ब्लॉक में पहले ब्रिटिश आर्मी की बिल्डिंग थी और वहां पर अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही घटनाएं होती थी। कई लोगों को वहां ब्रिटिश आर्मी के टाइम के ऑफिसर दिखे हैं, कई लोगों को वह लाल साड़ी वाली औरत। संजय समझ गया था कि उस दिन वह मेरठ के भूत वाला बंगला से बाल बच्चा मेरठ जीबी ब्लॉक के बारे में कई अफवाह के कई लोग उसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड भूत बंगला कहते हैं।